नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ बिना तलवार के म्यान और अधूरा ज्ञान किसी काम के नहीं होते हैं, इसलिए जिस भी काम को आप स्टार्ट करें उसे पूरा जरूर करना चाहिए। सबसे पहले आपको उज्जैन कलेक्टर का बड़ा ऐलान सुना देते हैं लॉकडाउन के संबंध में। आज उज्जैन जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक हुई उसमें माननीय मंत्री जी, सांसद जी और विधायक जी भी शामिल थे और उसमें कोरोना की जो वर्तमान स्थिति है और जिस तरीके से संक्रमण जिस दर से फैल रहा है उसको देखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि जो लॉकडाउन अभी परसों तक सोमवार की सुबह 6 बजे तक होने वाला था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उसको जो अगला वाला सोमवार है अर्थात जो 19 तारीख है, 19 तारीख की सोमवार की सुबह 6 बजे तक अब लॉकडाउन रहेगा और ये लॉकडाउन न केवल उज्जैन शहर में बल्कि जो बाकी के नगरीय क्षेत्र हैं उज्जैन जिले के वहाँ पर भी ये प्रभावी होगा। इसमें कुछ छूटें ज़रूर जनता की सुविधा की दृष्टि की तरफ से दृष्टिकोण से छूटें ज़रूर प्रदान करी गई हैं। जैसे जो गली मोहल्लों की किराने की दुकानें हैं वो 11 बजे से लेके 5 बजे तक खुली रहेंगी, जिससे कि वहाँ से लोग जाके किराने का जो बेसिक सामान है वो ले सकें। मैं गली मोहल्लों की दुकानों की बातें कर रहा हूँ, लोग अपने ही लोकेलिटी में जाकर वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। इस चीज़ की अनुमति नहीं होगी कि कोई व्यक्ति एक जगह से जाके दूसरे कॉलोनी में या फिर रोड से जाके दूसरी जगह पर किराना खरीदने के लिए जा रहा है, इस प्रकार की अनुमति नहीं होगी। ये अवश्य है कि जो किराना की दुकानें हैं उनको अगर थोक में सामान कहीं से मंगाना है तो उसकी हम लोग मूवमेंट की छूट जरूर देंगे, जिससे कि उनके पास सामग्री की कमी ना आने पाए। इसके अलावा जो गेहूं खरीदी, गेहूं उपार्जन का कार्य है वो चलता रहेगा। गैस एजेंसीज और पेट्रोल पंप भी हमारे खुले रहेंगे। हॉस्पिटल तो ये आपने सुना उज्जैन कलेक्टर को। बहुत सी काम की जानकारी है इन्होंने लॉकडाउन के संबंध में दी है। उज्जैन के अलावा बड़वानी, राजगढ़ और विदिशा जिलों में भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक निरंतर रहेगा लॉकडाउन। बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी जिलों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में और जबलपुर शहर में 12 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। इंदौर शहर, रावनगर, महूनगर, शाजापुर शहर और उज्जैन शहर और उज्जैन जिले के सभी नगरों में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक निरंतर रहेगा लॉकडाउन। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा टीका उत्सव। समझदारी दिखाए, कोविड टीकाकरण जरूर कराए। महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्म दिवस 11 अप्रैल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल तक यह विशेष टीकाकरण अभियान चलना है। अभियान का उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण कराना और उन्हें मोटिवेट करना। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। कोविड नियंत्रण के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाने के दावे किए हैं। प्रदेश में कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या को 24,000 से बढ़ाकर लगभग 55,000 करने का निर्णय लिया गया। 30 अप्रैल 2021 तक निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों को मिलाकर 15,340 सामान्य बेड, 18,103 ऑक्सीजन बेड और 7,182 आईसीयू बेड, इस प्रकार कुल 40,625 बिस्तरों की व्यवस्था उपलब्ध होगी। प्रदेश के कोविड केयर सेंटर्स के लिए 11,228 सामान्य बिना ऑक्सीजन वाले बिस्तर लगाए जाएंगे। जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन का विस्तार करते हुए 2,302 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। कलेक्टरों को पाइपलाइन बिछाने का कार्य युद्ध स्तर पर कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या को बढ़ाकर 15,000 किया गया। आयुष्मान योजना के हितग्राहियों का निजी चिकित्सालयों में भी निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। आम जनता की सुविधा के लिए सरकार ने निजी अस्पतालों या जांच केंद्रों पर विभिन्न प्रकार की जांचों की अधिकतम दरें तय कर दी है। आरटीपीसीआर टेस्ट की दर रहेगी 700 रुपये। रैपिड एंटीजन टेस्ट का रेट रहेगा 300 रुपये। सीटी स्कैन 3,000 रुपये अधिकतम सीटी स्कैन के लिए लिए जा सकेंगे। एबीजी टेस्ट का रेट रहेगा 600 रुपये। डी डाइमर टेस्ट का 500 रुपये लिए जा सकते हैं। प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट अधिकतम 1,000 रुपये में होगा। सीआरपी टेस्ट के 200 रुपये लिए जाएंगे। सीआरएम फेरिटिन टेस्ट 180 रुपये अधिकतम प्रति मरीज इसका शुल्क रहेगा, जबकि आईएल के लिए 6 टेस्ट 1,000 रुपये में करे जाएंगे। ये अधिकतम दरें राज्य शासन ने तय कर दी है। शासकीय अस्पतालों में 60% तथा निजी अस्पतालों में
47% बिस्तर खाली होने का दावा सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के उपचार के लिए जिलों के सरकारी अस्पतालों में कुल 60% तथा निजी अस्पतालों में 47% बिस्तर खाली हैं। शासकीय अस्पतालों में 17,492 बिस्तर भरे हुए हैं, वहीं निजी अस्पतालों में 13,250 बिस्तर भरे हुए हैं। भोपाल में शासन द्वारा जेके और पीपुल्स अस्पताल को अनुबंधित कर लिया गया है। मंत्री श्री विश्वास सारंग ने बताया कि पीपुल्स अस्पताल में कोरोना इलाज के लिए 150 बिस्तर खाली है। 67% मरीज होम आइसोलेशन में। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के कुल मरीजों में से 67% मरीज होम आइसोलेशन में है तथा 33% मरीज अस्पतालों में भर्ती है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों में से 18% ऑक्सीजन सपोर्ट पर तथा 8% आईसीयू में है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 30,000 से अधिक है। अब ऑक्सीजन की 180 मीट्रिक टन उपलब्धता। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पहले प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता 60 मीट्रिक टन थी, जिसे 3 गुना बढ़ाया गया है। अब हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता 180 मीट्रिक टन है, जो कि पर्याप्त है। हर जिले में कोविड केयर सेंटर। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिनमें कोरोना के मरीजों की देखभाल होगी। कोरोना संबंधी व्यवस्थाओं के लिए हर जिले को 2-2 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऑर्डर। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के उपचार के संबंध में 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऑर्डर दे दिए गए हैं और इंजेक्शन आना भी शुरू हो गए हैं। आगे भी इनकी पर्याप्त आपूर्ति बनी रहेगी। इन्हें शासकीय तथा अनुबंधित अस्पतालों में निःशुल्क लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक हो, उसमें कोरोना लॉकडाउन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाए। साथ ही में पूर्ण लॉकडाउन न लगाकर माइक्रो कंटेनमेंट जोन या माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाया जाए। अपने जिले की परिस्थितियों के अनुरूप कोरोना संक्रमण को रोकने की रणनीति बनाकर उस पर अमल करें। पूर्ण लॉकडाउन के स्थान पर छोटे छोटे क्षेत्रों में लॉकडाउन को प्राथमिकता दी जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए लगातार 2 दिनों से बुरी खबर आ रही है। 9 अप्रैल को कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेश जोशी का निधन हो गया और 10 अप्रैल को रामेश्वर पटेल का भी निधन हो गया है। रामेश्वर पटेल देपालपुर से कांग्रेस विधायक रहते हुए प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनके पुत्र सत्यनारायण पटेल भी देपालपुर से 2 बार विधायक रह चुके हैं। आज के मां बगलामुखी के मंगलमय दर्शन। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 76% से अधिक मतदान दर्ज हुआ है। विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के साथ ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। दस अप्रैल 2021 को दोपहर 12:30 बजे में श्री तबस्सिम शाह की उम्र 35 निवासी कोलार भोपाल को सांस की कमी के कारण जेपी चिकित्सालय में इलाज के लिए उनके परिजन लेकर आए। दोपहर 3 बजे के लगभग मरीज की मृत्यु हो गई। मरीज के परिजन के साथ आए व्यक्ति डॉक्टर से बार बार किसी व्यक्ति से बात कराना चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टर इलाज में लगे रहे और बात नहीं की। इसी को लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ है। आइए आपको पूरा मामला दिखाते हैं। सारा हो हल्ला इस बात को लेकर हुआ कि डॉक्टर ने विधायक से बात क्यों नहीं की। कम से कम बात तो करना चाहिए था। लेकिन खास तौर पर परिस्थितियों को देखा जाए तो हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि 35 साल का व्यक्ति किसी का मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उनके परिजनों पर क्या बीतती है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं वहाँ पर डेली किसी न किसी की इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है और डेली इस प्रकार से हंगामा देखने को मिलेगा तो निश्चित तौर पर डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर और परिजनों दोनों को ही इस विकट परिस्थिति में संयम रखने की आवश्यकता है। धैर्य और संयम से ही इन परिस्थितियों का मुकाबला किया जा सकता है।
लेकिन कहीं न कहीं अराजकता की स्थिति भी देखने को मिलती है। जब दुशासन अपना कुशासन चलाए तो फिर आप लोगों से भी अनुशासन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये देखिए पुलिस का वीडियो है। इन दोनों घटनाओं पर हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा ये वाला वीडियो आप एक बार और देखिए। हाँ राजकुमार जी बताएं क्या हुआ था। मैं 12 बजे लेके आया था तो यहाँ भर्ती कर दिया गया और पूर्ण रूप से उनका ऑक्सीजन वगैरह लगा दिया। उनका जो नारी थी थी वो करीब 47 के लगभग पहुंच गई थी। आराम था उनके लिए। बातचीत भी करी उनने, अपनी मिसेज से बात करी, उनने हमसे बात करी। बोले भैया मुझे घबराहट हो रही, तो मेरे ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने बोला कि और कहीं शिफ्ट करना तो करवा दो आप। बोले आईसीयू में हमारे पास जगह नहीं है। मैंने विधायक जी से बात कर लो। बोले मुझे बात नहीं करना है और कोई व्यवस्था नहीं, आप प्राइवेट में ले जाओ तो सही हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। अभी क्या ले जाओ, आप कहीं भी ले जाओ, मगर यहाँ व्यवस्था नहीं है कुछ। कोविड टेस्ट कराया है। कोविड टेस्ट कराया, वो भी नॉर्मल होता है। बता सकता, हम तो इंसान है, डॉक्टर है। अब वो जैसे ही खत्म हुआ मैं वहीं था। खत्म होने के बाद पता नहीं कहाँ से कुछ बाहरी लोग आ गए। 20 लोगों के सामने मेरे साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार किया है कि मैं इतना मानसिक रूप से व्यथित हूँ। मैं रो रहा हूँ। मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नहीं करना। इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा दे दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने मुझे नौकरी नहीं करना कर दिया, दे दिया इस्तीफा मैंने। मैं इस कदर की गालियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी गलती, मुझे 50 जूते मान लो गाली दे दो, मुझे मंजूर है। बगैर गलती के इस तरह लोग बाहर से आएंगे तो रोज कोरोना में डेथ होना। आज के दिन गाली दी, कल के दिन मारेंगे, कोई चाकूदार के पेट में। मुझे नहीं करना दादा ऐसी नौकरी। मैंने रिजाइन कर दिया है आज से और कल से मैं घर बैठूंगा। दादा मैं नहीं करना, मेरे बस का नहीं है इतना। मैं आऊंगा भी काम करने देना, गधे तो मेरे से काम हो नहीं पाएगा ना। कोरोना पेशेंट में देखभाल ठीक से कर। तो यहाँ पर हमने सभी पक्षों को देखा और सुना और एक ही चीज़ की कमी देखने को मिली, वह था धैर्य। भोपाल कलेक्टर के निर्देश पर कोविड-19 के लिए कंट्रोल रूम जारी किए गए हैं। भोपाल में बेड की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम में कोई भी व्यक्ति 24 घंटे सातों दिन 0755-270-4225 पर कॉल कर सकता है। खाली बेड और एडमिशन की जानकारी इस नंबरों पर प्राप्त की जा सकती है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी का भी कोरोना के कारण डेथ हो गई है। पंडित चंद्रमोहन गुरुजी के निधन की दुखद खबर है। डीएपी का दाम बढ़ा दिया गया है, हालांकि ये अभी लागू नहीं होगा। अभी डीएपी 1200 रुपये में 50 किलो वाली थैली मिलती रहेगी। लेकिन 1 अप्रैल से जो नया डीएपी आएगा, एक्चुअली 1 अप्रैल से इसकी दरें तो तय कर दी गई है, लेकिन चूँकि पुराना स्टॉक इफ़को के पास है, इसलिए पुरानी कीमतों पर यह डीएपी मिलता रहेगा। लेकिन ये जो नया वाला डीएपी आएगा, उसके बाद में बढ़ी हुई दरें लागू हो सकती हैं। तो किसानों को तैयार रहना पड़ेगा महंगाई की मार का सामना करने के लिए। आप देख रहे हैं सोयाबीन को किसानों ने किस भाव पर बेचा और आज व्यापारी जब सोयाबीन को बेचेंगे तो क्या रेट चल रहा है। 3000 के लगभग भाव में सोयाबीन किसानों ने बेची है, जबकि अब भाव है 6500 के लगभग। तो कहीं न कहीं देखने में यही आ रहा है कि हर तरफ किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय वर्ग ही मरण का शिकार हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर हम नज़र डालें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 4986 केस बढ़े हैं। अभी तक 3,32,206 केस कोरोना के सामने आए। 24 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। 4,160 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, जिनमें से 24 की मौत पिछले 24 घंटे के दौरान हुई। 2741 लोग पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हुए। अभी तक 2,95,339 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 32,707 कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है एक्टिव केसेस का मध्य प्रदेश में। 10 अप्रैल को 100 में से लगभग 13 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। कुल 4,986 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना के मद्देनज़र बाकी सारी जो योजनाएं हैं ठप पड़ती हुई दिखाई दे रही है। न पेंशनर्स की पेंशन जमा हो रही है और न ही
मुआवजा और बीमा की राशि किसानों को समय पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ जिलों में जरूरी राशि मिलने लगी है, जैसे कि विदिशा जिला, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव क्षेत्र वाला जिला है। अब ऐसा नहीं है कि जनपद और तहसील के जो कर्मचारी है वह कोरोना में लगे हुए हैं। कोरोना तो बहाना है, इनको तो आराम फरमाना है। बाढ़ और कीट व्याधि से जो क्षति मध्य प्रदेश में हुई है, अक्टूबर 2020 की स्थिति में यह रिपोर्ट शासन ने जारी की थी, जिसके अनुसार 29 जिलों में इस प्रकार से नुकसान हुआ था। पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। 4000 करोड़ रुपए की राशि यदि शासन जारी करता तब कहीं जाकर फायदा किसानों को हो सकता था, वह भी इन 29 जिलों के किसानों को। हालांकि ऐसा नहीं है कि अतिवृष्टि या ओलावृष्टि जिले की सीमा को देखकर आती है, लेकिन शासन का ये रवैया निश्चित तौर पर एक औपचारिकता पूरा करने वाला रवैया दिखाई देता है, जबकि बीमा हर किसान का काटा जाता है, लाभ कुछ ही किसानों को क्यों। पिछली बार जो राहत राशि बांटी गई थी 891 करोड़ का यह पत्र है, आप देख सकते हैं। 10 अप्रैल 2021 को दोपहर 12:30 बजे की जो घटना थी, तबस्सिम शाक्की की उम्र 35 वर्ष, कोलार भोपाल। सांस की कमी के कारण जयप्रकाश हॉस्पिटल में इनको परिजन लेकर आए थे। 3 बजे इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में हंगामा हुआ। यह खबर पहले ही हम विस्तार से देख चुके हैं। खेत तालाब के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मनरेगा के तहत यह काम होगा। पैसा मनरेगा जॉब कार्ड पर डलेगा। आप भी यदि व्यवस्था कर सकते हैं तो खेत तालाब बनवा सकते हैं और साथ ही में मछली पालन करके अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके पूरी जानकारी इस योजना के बारे में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और फसल बीमा की आंकड़ों की जानकारी आप यहां पर देख रहे हैं। सारंगपुर के 3229 किसान, सुठालिया के 2207 किसान, खुजनेर के 2568 किसान, नरसिंहगढ़ के 3917 किसान, ब्यावरा के 1621 किसान, राजगढ़ के 3959 किसान, खिलचीपुर के 8063 किसान, जीरापुर के 8258 किसान, पचौर के 11247 किसान को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि का वितरण किया गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान बचे हुए हैं जिनको मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिली है। हालांकि मुख्यमंत्री पहले घोषणा कर चुके हैं कि 31 मार्च तक सभी के खातों में राशि डल जाएगी, लेकिन अप्रैल का महीना चल रहा है और अभी भी बहुत सारे किसान इस योजना की राशि पाने से वंचित है। वही फसल बीमा के रूप में भी 703 करोड़ 44,70,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है राजगढ़ जिले में, लेकिन यह राशि भी राजगढ़ जिले के सभी किसानों को अभी तक नहीं मिल पाई है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सुझाव हो तो ज़रूर बताएं, उनका भी स्वागत है। जो भी दोस्त आपसे सोशल मीडिया पर जुड़े हो, फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए, उनको जरूर शेयर करें काम की जानकारियाँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।